हेलो बच्चों, क्लास 9 और जो अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या कह रहा है, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो पाइथागोरस। ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना था? तो इसकी ऊंचाई का सबका अनुपात क्या था? ये था 4:2:1। इसके बाद आगे, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं है? त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज या रेखा। तो कौन सा नहीं है? रेखा। ठीक। अगला, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो इसने 13 अध्यायों में विभाजित किया है। यूक्लिड क्या है? मिस्रवासी। ओके। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती हैं वे एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक। अगला, पूर्ण अपने भाग से, मतलब अपने पूर्ण भाग से बड़ा होता है। ठीक। अगला, फिर क्या लिखा है, एक रिक्त स्थान वह जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। ठीक, केवल लंबाई व चौड़ाई होती है और कुछ नहीं होता है। तो वो होता है पृष्ठ, सतह। इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसके बाद आगे, एक सिरे पर रिक्त स्थान होता है, बिंदु। हमेशा एक जगह बिंदु ही होता है। अगला, पृष्ठों की परिसीमा रिक्त स्थान होती है रेखा पर। इसके बाद, एक शांत रेखा को रिक्त स्थान रूप में बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनिश्चित, बहुत दूर तक। निश्चित नहीं है कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो अनिश्चित। ओके। अगला नंबर टॉपिक क्या लिखा होगा है कि जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाना है। तो दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखा एक ही रेखा के क्या होती है? समांतर नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला, एक साथ रेखा को क्या कहते हैं? दिए गए बिंदु का बढ़ाया जा सकता है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि दो बिंदुओं का प्रतिच्छेद एक ही रेखा पर क्या होती है? समांतर होती है। इसके बाद, एक साथ रेखा को क्या कहते हैं? दिए हुए दो बिंदुओं को बढ़ाना। इसके बाद, समकोण हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो बिंदुओं की एक ही रेखा पर क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। इसके बाद, दिए हुए दो बिंदु परस्पर क्या होते हैं? अद्वितीय रूप से खींचे जा सकते हैं और पृष्ठ के किनारे हमेशा रेखाएं होती हैं। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड की प्रथम अवधारणाएं क्या है? तो लिखेंगे, एक बिंदु एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा में खींचा जाए। एक सीधी रेखा में खींचा जाता है। ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या थी? इनकी अवधारणा पांचवी थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सभी नहीं है, सीधी लिखा है, सीधी रेखाओं पर गिरकर क्या करे?
गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोणों को बनाती है तो वो क्या होती है? यूक्लिड की पांचवी अवधारणा होती है। वह है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा होती है। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर क्या कह रहा है? एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? वो हमेशा रेखा कहलाती हैं। इसके बाद चौथा नंबर क्या कह रहा है? एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? एक रेखा के सिरे पर हमेशा बिंदु ही होता है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? पांचवा नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अभी अब अपन को ऑब्जेक्ट मिला था कि 4:2:1। यही तुम्हारे आंसर। अगले टॉपिक ये कह रहा है कि सत्य असत्य लिखिए। तो कौन सत्य और कौन असत्य वो बताना है। कैसे? देखो, लिखेंगे प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, हाँ या ना? थे। ठीक, पहले पढ़ने के लिए ग्रंथ थे। श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं थे? नहीं है? हाँ, नहीं है, असत्य। ठीक, थे पहले। ठीक है, इसके बाद एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं? हाँ, होती हैं, सत्य है। एक पृष्ठ पर एक विमा होती है, जो कि गलत है, असत्य है। 2 होती हैं। ठीक, आगे एक ही रेखा में 2 विमाएं होती हैं, तो असत्य है। असत्य क्यों? असत्य क्योंकि 2 विमाएं नहीं होती एक रेखा पर। ठीक, एक बिंदु पर कोई विमा नहीं होती है। ये कैसा कह दिए? एक बिंदु पर कोई विमा नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है, सत्य। बिंदु पर कोई विमा होती ही नहीं, रेखा नहीं खींची जाती है। इसके बाद 7वां नंबर, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। गलत है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो असत्य है। ये 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, मतलब अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, इसके बाद 9वां नंबर, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी कैसी होती है? बराबर होती है, सत्य है। ठीक, 10वां नंबर ये कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कहीं तक बढ़ा दो, सत्य बात तुझे। इसके बाद ए बी पी क्यू के बराबर हो, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ, होगा, सत्य। ठीक, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक क्या लिखा है? ये कह रहा है 6वां नंबर कि शांत रेखा की परिभाषा बताइए। तो हेडिंग डालेंगे पहले शांत रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या लिखेंगे कि वे 2 सीधी रेखाएं, वे 2 सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है और एक दूसरे से कभी भी
नहीं मिलते हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अर्थात ए से बी जा रहे हैं हम, यहाँ से इतने पॉइंट तक। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसा अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। साथ में एक और रेखा ले लो, सी से डी ले लो, जो कि मैंने यहाँ से इतनी ले ली रेखा, जो कि इसको भी अनंत टाइम तक बढ़ाते जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और ये दोनों क्या है, समांतर है, तो हमेशा क्या लिखाएंगे अपन कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारी परिभाषा होगी। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि लिखा है लंब रेखा किसे कहती है, तो समझो, हेडिंग डालेंगे लंब रेखा। लिखेंगे कि बे दो सीधी रेखाएं, बे दो सीधी रेखाएं जिनके मध्य क्या होता है, मध्य का कोण का, मध्य के कोण का मान कितना होता है, 90। अर्थात क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। परस्पर बे रेखाएं परस्पर क्या कहलाती हैं, लंब रेखा कहलाती है, लंब रेखा कहलाती हैं। ओके, जिसमें अपन ऐसा एक चित्र बनाएंगे, देखो इस प्रकार से, और ये क्या है, लंब रेखा डालेंगे। ये ए बी है जो कि पी क्यू को क्या करता है, जो कि पी क्यू क्या है, ए बी को लंब कर रहा है, जो कि दोनों साइड क्या बना रहा है, 90 का कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो अपन लिखेंगे कि पी क्यू लंब है किसका, ए बी का। ओके, समझ में आया। इसके बाद या फिर ऐसा लिख लो कि ए बी लंब है किसका, ए बी लंब है किसका, पी क्यू का। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्या है, रेखाखंड की परिभाषा कीजिए। तो अपन लिखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड में क्या कहते हैं कि किसी सीधी रेखा पर, किसी सीधी रेखा पर क्या किया जाए, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य क्या किया जाए, दो बिंदुओं के मध्य रेखाखंड होते हैं। यहाँ क्या है कि ए बी एक रेखा है, जैसे हम ले रहे कि ये क्या है, ए बी एक रेखा है, जिसमें दो पॉइंट ले रहे हैं जो कि क्या है, सी और डी, जो कि क्या है, रेखाखंड है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये क्या है, दोनों रेखाखंड है। ठीक है, अगली परिभाषा है वर्ग की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो समझो, हेडिंग डालेंगे क्या, वर्ग की त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या, तो वर्ग की त्रिज्या क्या कहती है, किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि
परिधि में किसी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तब लिखेंगे यह ओ बिंदु, जो कि यहाँ से लेके कोई बिंदु P है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, OP एक वृत्त की त्रिज्या है। ओके, अगला ये वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग की जगह वो वृत्त है, ठीक। वृत्त है जो कि उन्होंने गलत लिख दिया, ठीक। आगे क्या है, लिखेंगे वर्ग, हेडिंग डालेंगे वर्ग, और वर्ग में लिखेंगे कि वह चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं हो और चारों क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर हो और उनका कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। ओके, जो कि एक हम बना रहे, ये लिखा है, यहाँ मानते हैं ABCD, जो कि क्या है, वर्ग है, ठीक, लिखते हैं। और यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे ABCD एक क्या है, वर्ग है। ओके, आगे अगला टॉपिक क्या कह रहे हैं कि आप यूक्लिड की 5 अवधारणाएं किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलतम से समझी जा सकें। तो हम लिखेंगे इसमें कि क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को, यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे, दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 से कम होता है, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी
और समांतर नहीं, पर समांतर नहीं। ओके, उम्मीद है समझ में आई होगी वीडियो। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक क्या लिखेंगे कि इसमें लिखाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड की एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं। तो अपन लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे माना, क्या माना कि रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु क्या सी एवं डी है। तब रेखाखंड, एक रेखाखंड बना ही लेते हैं। तो मैं यहाँ एक रेखाखंड बना रहा हूँ। यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, जिसके दो मध्य बिंदु हैं क्या, सी डी। ठीक, तो लिखेंगे ए से किसके, बी के बीच मध्य बिंदु में क्या ले रहा है, सी ले रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे तब रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तब ए सी बराबर हो जाएगा एक क्या, सी बी। ए सी बराबर हो जाएगा किसके, सी बी के। ठीक, इसके बाद लिखेंगे साथ ही कि ये बराबर किसके रहेंगे, 1/2 ए बी के बराबर रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आगे लिखेंगे इसी प्रकार रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। जो कि क्या आ जाएगा, देखो कि ए डी बराबर रहेगा क्या, ए डी बराबर रहेगा किसके, सी डी के, सॉरी डी बी के, जो कि बराबर हो जाए 1/2 ए बी। ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, तो ए सी बराबर रहेगा किसके, ए डी के। यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हें प्रूव करना था। ओके, आगे अगला क्या लिखा है, अगला लिखा होगा है कि 13 नंबर क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है कि आकृति में दिया यदि ए सी बराबर है बी डी के, मतलब ए से सी बराबर है किसके, बी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर होगा सी डी के। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर है किसके, बी डी के। तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक, तब लिखेंगे उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि देखो ए से सी बराबर है किसके, बी डी के। ठीक, यहाँ से मैं एक रेखा काट रहा हूँ। तो देखो ए सी, दो बिंदु बीच में क्या आ रहा है, एक मध्य रेखाखंड आ रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए सी बराबर है किसके, ए बी प्लस में बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, बी डी बराबर है किसके, बी सी प्लस सी डी, ये है बराबर। तो लिख देंगे इन दोनों के मान रखने पर, रख देते हैं, मान रखने पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो कि इसका मान क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर बी डी का मान ये लिखा है कि बी सी प्लस में सी डी। तो बी सी का इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे। तो ए बी प्लस बी सी, जिस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी सी,
बराबर सी डी। ओके, जिससे जे कट गया, प्लस माइनस के होने के कारण कट गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया, सी डी आ गया। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अगला टॉपिक। ठीक, अगला 14 नंबर। 14 नंबर क्या लिखा है देखो, यदि दो बिंदु क्या करते हैं, यदि दो बिंदु ए बी के बीच एक क्या कर रहा है कि के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी और एक आकृति भी खींचिए। ठीक, तो मैं पहले एक आकृति खींच रहा हूं, यहां से इतनी, यहाँ क्या है ए है और यहाँ बीच में सी है और यहाँ बी है, जो कि जी और जी क्या है, बराबर है। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, इसको दो भागों में बांट रहा हूं, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, लिखेंगे क्या दिया है कि ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ए सी बराबर है किसके, बी सी के। तब देखो ए सी आधा हो जाएगा इसके, देखो ए सी बराबर हो सकता है 1/2 ए बी के। इसी प्रकार कि देखो ए सी बराबर है किसके, बी सी के, तो ए सी बराबर बी सी के, तो क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा देखो इसके लाजे डबल टाइम ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को, इसको, एक को और दो को क्या कर रहे हैं, मान लिया केवल समीकरण। ठीक है, इसके बाद बराबर लिख रहा है कि बी सी प्लस में ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, दो यहाँ लिए तो दो यहाँ आ गए। ठीक, ये क्या आ जाएंगे 2ac बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो देखो यहाँ क्या लिखा है AC प्लस बी सी, तो AC प्लस बी सी जो कि बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ए बी बराबर हो सकता है कि AC प्लस में बी सी, जो कि इसकी जगह पे ए बी रखा जा सकता है, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक, दो यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 1/2 ए बी, ये तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला टॉपिक, इसमें अगला क्या लिखा है देखो, अगला लिखा हुआ है कि दो विभिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थिर होता है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले नंबर का आंसर कि यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हैं तो उनके बीच एक बिंदु क्या है, एक बिंदु सी स्थित है। तब क्या है कि एक जी रेखा है, यहाँ है ए, यहाँ सी, यहाँ है बी, बीच में क्या है सी स्थित है, तो इसका क्या आ जाएगा, तो यदि ए बी बराबर किसके हो सकता है, ए सी प्लस बी सी, यही तुम्हारा आंसर पहले का। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम तीन बिंदु विद्यमान हैं और वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो क्या आ जाएगा देखो, वो कह रहा है कि इन अवधारणाओं को अभी अपरिभाषित शब्द है, क्या अवधारणा अवरोध है, क्या ये यूक्लिड अवधारणा में प्राप्त होती है, तो स्पष्ट कीजिए। तो क्या कर देंगे, लिखेंगे दूसरा नंबर, लिखेंगे यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हैं
जो एक सीधी रेखा पर है, सीधी रेखा पर है, ठीक। तथा बिंदु सी ऐसा होता है, ऐसा होता है ए बी के मध्य स्थित नहीं है, ए बी के मध्य स्थित नहीं है। तो ए सी प्लस बी सी लेस देन रहेगा किसके, ए बी के, ठीक है। इसके बाद ए अभिग्राहित यूक्लिड का अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी ए यूक्लिड की अवधारणा, यूक्लिड की अवधारणा 5.2 का क्या करती है, अनुसरण करती है, एक का, ठीक, एक का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।